है। हम लोग अगला क्लास में ताप पढ़ना है ना। यस सर। हाँ, ताप किसे कहते हैं? हो गया सर। ताप इंग्लिश में टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। ताप लिख के लिखिए। ताप ताप वह मूल राशि है जो ताप वह मूल राशि है जो किसी वस्तु में ठंडापन या गर्माहट बताता है, उसे ताप कहते हैं। कि ताप वह मूल राशि है जो किसी वस्तु में ठंडापन या गर्माहट बताता है, उसे ताप कहते हैं। हो गया? यस सर। नीचे एरो लगा के लिखिए। ताप के SI मात्रक केल्विन होता है। ताप के SI मात्रक केल्विन होता है। नीचे लगा के लिखिए। ताप मूल राशि है। ताप मूल राशि है। ताप के SI मात्रक केल्विन होता है। ताप के SI मात्रक केल्विन होता है। नीचे लिखिए। केल्विन को के द्वारा सूचित किया जाता है। केल्विन को के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला हेडिंग डालिए ऊष्मा। हीट। ऊष्मा अगला हेडिंग डालिए ऊष्मा। इंग्लिश में हीट, HEAT, हीट माने ऊष्मा। हो गया? नहीं सर। चलिए लिखिए। ऊष्मा हो गया? लिखिए। ऊष्मा ऊर्जा के वह रूप है। लिखिए। ऊष्मा ऊर्जा के वह रूप है। ऊष्मा ऊर्जा के वह रूप है। ऊष्मा ऊर्जा के वह रूप है जो किसी वस्तु में रूपांतरण करता है। किसी वस्तु में रूपांतरण करता है, उसे ऊष्मा कहते हैं। उसे ऊष्मा कहते हैं। देखिए। ऊष्मा ऊर्जा के वह रूप है जो किसी वस्तु में रूपांतरण करता है, उसे ऊष्मा कहते हैं। हो गया? यस सर। नीचे
देखिए उष्मा के एसआई मात्रक, उष्मा के एसआई मात्रक लिखिए, उष्मा के एसआई मात्रक उष्मा के एसआई मात्रक जूल होता है। उष्मा के एसआई मात्रक जूल होता है। जूल होता है। उष्मा के सही मात्रा क्या होता है? जूल। जूल होता है। नीचे एरो डाल के लिखिए। उष्मा के सीरियस मात्रक लिखिए, हम बोल रहे हैं उष्मा के सीरियस मात्रक, हाँ सीरियस मात्रक कैलोरी होता है। कैलोरी होता है। लिखिए उष्मा के एसआई मात्रक जूल होता है और उष्मा के सीरियस मात्रक कैलोरी होता है। उष्मा के एसआई मात्रक जूल होता है और उष्मा के सीरियस मात्रक कैलोरी होता है। हो गया। तो कोई पूछेगा कि ताप कैसा राशि है? तो मूल राशि कैसा राशि है? मूल राशि है। मूल राशि की संख्या कितना होता है? 7 होता है। तब पूछेगा कि कोई किसी वस्तु में ठंडापन या गर्माहट जो बताता है उसे क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। ताप के सही मात्रा है के? केल्विन। ताप के सही मात्रा है के? केल्विन होता है। ठीक है। अब केल्विन को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? के द्वारा सूचित किया जाता है। याद हो गया? अच्छा, उष्मा देखिए, उष्मा बोल रहा है कि ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा मतलब कि एनर्जी। ऊर्जा मतलब यानी एनर्जी मतलब जो किसी वस्तु को रूपांतरण कर, रूपांतरण मतलब चेंजिंग, रूपांतरण मतलब यानी बदलता है, उसे क्या कहते हैं? उष्मा कहते हैं। और उष्मा की ये सही मात्रा के, उष्मा के सही मात्रा जूल होता है। उष्मा के सही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। उष्मा के सही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। और उष्मा की सीरियस मात्रा क्या होता है? कैलोरी। उष्मा की सीरियस मात्रा के कैलोरी होता है। ठीक है। तो अगला स्टार डाल के लिखिए कि एक किलो कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी बराबर, लिखिए 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। कैलोरी ऐसे लिखिए बढ़िया से। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। साथ ही साथ लिखिए इसी को इंग्लिश में 1 किलो कैलोरी देखिए बराबर 1000 कैलोरी। ठीक है, 1000 कैलोरी यही सेम है। अब कोई पूछेगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर तो बोलना है 4.186 जूल। ठीक है। कोई पूछेगा कि 1 कैलोरी बराबर तो 4.186 जूल। फिर 1 के कैलोरी बराबर फिर तो 4.2। देखिए पॉइंट के बाद 186 है ना, तब देखिए 50 से बेसी है ना, 86 है। और 1 से बेसी है तो इसको 2 मानेंगे। क्या मानेंगे? 2 तो 4.2 जूल लगभग। लगभग ये भी लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए। हो गया। फिर लिख लीजिए कि फिर लिखिए 1 किलो कैलोरी बराबर 4200 जूल लगभग। लगभग ये भी लिख लीजिए। इतना भी होता है सब लिखिए। हो गया? यस सर। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। याद करने के बाद 1 किलो कैलोरी, अब किलो आ गई, यही सब से 1000 कैलोरी। अब देखिए 1 कैलोरी बराबर किलो हट गया ना, तो इसमें 4.186 जूल होता है। कितना होता है? 4.186 जूल। कोई पूछेगा कि 1 कैलोरी का मान कितना होता है तो 4.186 जूल। 1 कैलोरी का मान कितना होता है तो 4.1 है ना,
तो 1/8 है ना, हो 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा ज़्यादा है। है। तो जो 5 से ज़्यादा रहता है ना उसको जूल मानते हैं, क्या मानते हैं? तो 4.2 जूल या 1 किलो कैलोरी, तो 4200 जूल लगभग याद करना है। क्या करना है? याद करना है। हो गया? आगे लिखिए, आगे लिखिए, जल के क्वथनांक, जल के क्वथनांक, जल के क्वथनांक। तो जल के क्वथनांक कोई पूछेगा कितना होता है, तो बताना है आपको कि जल क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या बराबर 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन, 373 केल्विन। कोई पूछेगा कि जल के क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, दोनों बताना है ना, दोनों में कोई सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला, देखिए बर्फ, बर्फ के गलनांक, गलनांक। तो कोई पूछेगा कि बर्फ के गलनांक कितना होता है, तो बोलना है कि 0 डिग्री सेल्सियस या मतलब 273 केल्विन, ये बताना है। दोनों में से कोई बता देना है ना, दोनों में से कोई बताना है, सही हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। कोई पूछेगा कि जल के क्वथनांक तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 373 केल्विन। इसके बाद देखिए बर्फ के गलनांक कोई पूछेगा तो बोलना है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। यानी देखिए क्वथनांक का मतलब होता है ना कि मतलब कि जल के उबलना, यानी उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है क्या होगा, उबलने लगेगा, मतलब कि खोलने लगेगा। खोलने में तो समझ आ रहे ना, कैसे पानी एकदम गर्म हो जाता है तो खोलने लगता है, समझ रहे ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होगा, खोलने लगेगा, आधे उबलने लगेगा। ठीक, और बर्फ के गलनांक, गलनांक मतलब जमना, गलनांक मतलब जमना, ये बर्फ जमता है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ क्या होगा, जम जाएगा। उसके बाद 273 केल्विन, 273 केल्विन पे जम जाएगा, यानी गलनांक, बर्फ के गलनांक। तो कोई पूछेगा कि बर्फ के गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। जल के क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, याद हो जाएगा। अब नीचे एरो डाल के लिख लीजिए कुछ ऑब्जेक्टिव। लिखिए एक प्रकाश, लिखिए साथ साथ, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर, लिखिए 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, किलोमीटर। या देखिए अब 9.46, देखिए यहाँ पे पहले बोर्ड पे 10 के पर कितना है, 12 है ना, किलोमीटर के बदल दीजिए मीटर में, किलोमीटर के मीटर में। तो याद है 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है। तो अब बताइए कि 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर है, तो इसको 10 के पावर 3 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब किलोमीटर की जगह पर 10 के पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर की जगह पे लिख रहे हैं 1 किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3 मीटर, तो 10 के पावर 3 मीटर, समझ ना रहे। अब नीचे फिर देखिए, तो 9.46 गुने आधार से है, तो घात ऊपर क्या होता है, जुट जाता है ना, 10 के पावर 3 और 10 के पावर 12, 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है, तो वही याद कर लेना है, एगो ये वाला याद कर लेना है। कोई पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक, अब कोई पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। मीटर में समझ आ रहा है कैसे हुआ है, किलोमीटर के चेंज कर दिया ना। चलो छापिए, नौ 9.46 गुणे 10 के पावर 15 किलोमीटर, 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर, दोनों याद करना है ना। ऑब्जेक्टिव में दोनों आएगा ऑब्जेक्टिव में। हो गया।
लिखिए लिखिए। कोई पूछेगा कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो बताना है कि प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? कोई पूछेगा कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो यह दूरी के मात्रक है। दूरी के क्या है? दूरी के मात्रक है। लिख लीजिए, लिखना है तो नीचे प्रकाश वर्ष नोट में लिखिए। प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक है। जैसे दूरी की मात्रक होता है ना मीटर, तो इसी तरह होता है कि प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक होता है, और दूरी की मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। समझ आ गया? नीचे लिखिए, एक पारसेक बराबर एक पारसेक पूछेगा। एक पारसेक बराबर तो बताना है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष ये भी बताना है, ये भी लिख लीजिए बढ़िया से, ठीक है? बताना है। कोई पूछेगा कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, ये भी लिख लीजिए। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। लिखिए, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। हो गया? ये लिखना चाहिए। तो 1 किलो कैलोरी बराबर कितना कैलोरी? तो 1000 कैलोरी। ठीक है? 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी है, तो हिंदी में लिख दिया है, ठीक है? 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? तो 4.186 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? तो 4.186 जूल। उसके बाद 1 कैलोरी बराबर, तो देखिए बार बार बोलने के 1 के बाद 8 होता, 5 से ज्यादा है, इसलिए 2 ना, इसलिए 2, तो 4.2 जूल। 4.2 जूल लगभग में। उसके बाद 1 किलो कैलोरी, तो देखिए 1 किलो कैलोरी देखिए कैसी है, 10 मोल के बाद 3 अंक है ना, वो 1000 से गुणा हो जाएगा ना, तो टोटल 42 हो जाएगा, यानी 4200 जूल। तो 1 किलो कैलोरी बराबर 4200 जूल। कितना जूल? 4200 लगभग में। अब देखिए जल के क्वथनांक मतलब के उबलना, क्वथनांक मतलब उबलना, यानी पानी को खोलना, खोलता है ना। अरे चावल बनता है तो खोलता है ना पानी। हाँ, तो जल के क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस। या ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 373 कैलोरी या 373 कैलोरी। बर्फ के गलनांक तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 कैलोरी। उसके बाद 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर? तो 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर। पूछेगा कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। उसके बाद 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अब चलिए आगे, रोक दो, आगे आगे डालिए। केल्विन को सेल्सियस में बदलना। अब केल्विन में रहेगा क्वेश्चन, किस में बदलेंगे? सेल्सियस में। हो गया? अभी लिखना नहीं है ना। देखिए केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, ठीक? तो एरो लगा के नीचे लिखिए, तो पहले लिखिए कि केल्विन को
सेल्सियस में बदलते समय केल्विन को सेल्सियस में बदलते समय केल्विन को सेल्सियस में बदलते समय 273 घटा दिया जाता है। केल्विन को सेल्सियस में बदलते समय केल्विन को सेल्सियस में बदलते समय 273 घटा दिया जाता है। कितना घटाना है? 273 घटा दिया। देखिए यानी केल्विन को जब चेंज करेंगे काजी में सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 क्या करना है? घटा देंगे। यानी केल्विन में 273 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? सेल्सियस। क्या बन जाएगा? सेल्सियस। तो केल्विन को सेल्सियस में बदलते समय कितना घटाना है? 273। देखिए इसका हल करेंगे। क्या करेंगे? हल कितना में है? केल्विन में तो 300 केल्विन है ना हो। अच्छा चीज बदलना है सेल्सियस में। तो सेल्सियस में बदलते समय 273 क्या करना है? 273 घटा देना है। तो 300 लिख के घटा देना है कितना? 273 सेल्सियस हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 300 में 273 घटेगा कितना बचेगा? 27। तो 27 डिग्री सेल्सियस आंसर। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? केल्विन में 300 केल्विन है ना, कितना घटाना है? 273। तो 300 केल्विन में 273 घटा दीजिए 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है बढ़िया से? दूसरा देखिए 310 है ना, घटाना कितना? 273। तो कितना आएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है बढ़िया से? तो दो बना लीजिए जल्दी जल्दी। दो बनाइए, बना के दिखाइए एकदम। 340 केल्विन के बनाइए और उसके बाद 350 केल्विन के डबल बना के दिखाइए। 3-4 बनाइए या हाथ बनाइए 340 350। हाँ हाँ कॉपी पे बनाइए 340 और 350 हो गया। हो बन गया चलो मिलाइए। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है 340 केल्विन है। कितना केल्विन है? 340 केल्विन है। तो 340 केल्विन के कहाँ बदलना है? सेल्सियस में। तो लिख लीजिए 340 माइनस 273 कितना बचेगा बाबू? 40 इधर 27 कितना आ रहा है? 67 डिग्री यानी 67 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? 10 में 3 घटल 7 हाई हो गया कितना? 13 में 7 घटेगा 6। ठीक है चलिए आगे देखिए। अब 350 तो 350 के घटाना है 273 घटाना है ना। तो इधर 50 इधर 27 कितना आ रहा है? 77 डिग्री सेल्सियस। किसका किसका सही है? मेरा भी आया है सर। मेरा आया समझ में आ गया बढ़िया से सर। कि केल्विन को जब सेल्सियस में बदलेंगे तो क्या करना होगा? 273। हाँ 273 घटाना होगा। यानी जब भी क्वेश्चन केल्विन में मिलेगा और सेल्सियस में बदलना है तो कितना घटाना है? 273। अगला आइटम डालिए। जब केल्विन को सेल्सियस में बदलना होगा तो 273 घटाना होगा यानी माइनस करना होगा। अगला आइटम डालिए। हाँ अगला आइटम डालिए। सेल्सियस को केल्विन में बदलना। सेल्सियस को केल्विन में बदलना। सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो गया। अब लिखिए ऐसे एरो डाल के नीचे लिखिए। सेल्सियस को लिखिए। सेल्सियस को लिखिए। सेल्सियस को केल्विन में लिखिए एकदम। केल्विन में सेल्सियस को केल्विन में बदलते समय 273 को जोड़ा
जाता है। बढ़िया से लिखिए। सेल्सियस को केल्विन में बदलते समय 273 को जोड़ा जाता है। हो गया। एग्जाम्पल 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा एग्जाम्पल 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 17 डिग्री सेल्सियस। तीसरा 47 डिग्री सेल्सियस। 4 नंबर 62 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हल पहले का हल देखिए, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस और 62 डिग्री सेल्सियस सभी को चेंज करना है। किसमें? केल्विन में। केल्विन में। किसमें? केल्विन में। तो सेल्सियस में जब रहेगा, सेल्सियस में जब रहेगा, सेल्सियस में जब रहेगा, अगर उसको केल्विन में बदलेंगे, किस में बदलेंगे? केल्विन में। तो उसमें 273 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए 27 डिग्री सेल्सियस है ना, और इसमें 273 क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दिया। तो कितना आ जाएगा? 300। तो 300 केल्विन। समझ में आ रहा है बड़े से? अब देखिए यहाँ 17 डिग्री है ना, इसका हल अब देखिए यहाँ पे 17 है ना, इसमें ऐड कर दीजिए कितना? 273। तो जोड़ेंगे तो कितना? 7 3 10, 7 1 8 1 9, इसके बाद 290 ना, तो 290 केल्विन। समझ आ रहा है से? भाई 2 को जल्दी बढ़ा के हम के दिखाइए। 41 और 62 दोनों बनाइए तो जल्दी। देखिए 47 डिग्री सेल्सियस है ना, और इसको बदलना है कच्ची में? केल्विन में। तो देखिए हल, यानी 47 डिग्री सेल्सियस है ना, और 273 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कितना होगा? 7 3 10, 7 4 11 के 12 के 2 से 1 2 1 3, 320 केल्विन आया है बाबू। बहुत बढ़िया। उसके बाद हल इसका देख लीजिए, 62 डिग्री है ना सेल्सियस, ठीक। अब इसमें ऐड करेंगे 273। कितना ऐड करेंगे? 3 2 5, 7 6 13 के 3 2 1 3, 335 केल्विन आ रहा है। बढ़िया, एकदम समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला हेडिंग डालिए, कुछ प्रमुख। अगला हेडिंग घर जाके रिवीजन करना है ना। कुछ प्रमुख सूत्र एवं कुछ प्रमुख सूत्र एवं उनके एसआई मात्रक। कुछ प्रमुख सूत्र एवं उनके एसआई मात्रक। देखिए पहला 1 नंबर देख लीजिए। 1 नंबर देखिए लंबाई। पहला लंबाई, बढ़िया समझिएगा ना, ठीक है? अच्छी बताइए लंबाई के फॉर्मूला तो लंबाई होता है। अब एसआई मात्रक देख लीजिए। एसआई मात्रक, यूनिट मतलब मात्रक होता है। यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब मात्रक। एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक, ठीक है? तो लंबाई के सही मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर, ठीक है? दूसरा का देख लीजिए क्षेत्रफल। दूसरा का क्षेत्रफल। अब देखिए तो क्षेत्रफल दूसरा का देखिए। तो ये बताइए क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। हाँ, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए हम हिंदी में लिख देते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है? और बताइए इस सूत्र हो गया। कोई बोलेगा कि क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब ये सही मात्रक देखिए, ये सही यूनिट। यूनिट मतलब मात्रक। ऐसे यूनिट। लंबाई की मात्रा क्या होता है? मीटर। लंबाई की मात्रा कितना होता है? मीटर। और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। चौड़ाई भी एक प्रकार क्या है? लंबाई। तो चौड़ाई की मात्रा मीटर होता है। तो मीटर गुने मीटर बराबर मीटर के स्क्वायर। कोई पूछेगा कि क्षेत्रफल के सही मात्रा क्या होगा? मीटर के स्क्वायर। मीटर के स्क्वायर। मीटर के स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के सही मात्रा मीटर स्क्वायर, ठीक है? आगे देखिए अब आयतन। अब ये बताइए आयतन। आयतन के फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर तो लंबाई गुणे चौड़ाई। हाँ, लंबाई गुने चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
चौड़ाई और गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत? अब बताइए ऊंचाई। बात समझिएगा। लंबाई के सही मात्रा के मीटर, चौड़ाई के सही मात्रा के मीटर मीटर और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो इसका सही मात्रा मीटर। तो मीटर, मीटर के पावर 1 और मीटर के पावर 1 यानी आधार से मैं घात ऊपर टूटा है ना, 1 2 3 मीटर क्यों? तो मीटर क्यों। यानी कोई पूछेगा कि आयतन के एसआई मात्रा कितना होगा? मीटर क्यों? एसआई मात्रा कितना होगा? मीटर क्यूब। आयतन के सही मात्रा के मीटर क्यूब। क्षेत्रफल के सही मात्रा के मीटर स्क्वायर। लंबाई के सही मात्रा के मीटर। लंबाई के सही मात्रा के मीटर। क्षेत्रफल के सही मात्रा के मीटर। आयतन के सही मात्रा के मीटर क्यूब। और देख लीजिए उसके बाद चाल के देख लीजिए। कैसी के चाल के, चाल मतलब समझ में आता है ना। चाल 4 नंबर देखिए कैसी के चाल की। तो चाल बार फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय, बटा में समय। अब बताइए ये सही मात्रा देखिए। अब बताइए दूरी के सही मात्रा क्या होता है? दूरी के सही मात्रा मीटर। क्या होता है? मीटर। और समय के सही मात्रा सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड, या हिंदी में लिख लीजिए मीटर बटा में सेकेंड। तो बताइए चाल के सही मात्रा के मीटर बटा सेकेंड। मीटर बटा सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड। ऊपर ले लेकिन नीचे से ऊपर कोई भी अंक जाता है तो माइनस में जाता है ना। तो या मीटर और सेकेंड के इनवर्स, मीटर सेकेंड के इनवर्स, मीटर सेकेंड के इनवर्स। क्योंकि नीचे एक छिपा हुआ है ना, सेकेंड पे पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो 1 माइनस, अगर नीचे 2 आता है तो ऊपर जाएगा तो माइनस 2। तो मीटर प्रति सेकेंड याद कीजिए या मीटर बटा सेकेंड। ठीक है। चाल के बाद 5 नंबर बल। किसका? बल। तो बताइए बल फोर्स माने बल, FORCE फोर्स माने बल। अब देखिए बल, तो बल बराबर फार्मूला होता है, बल बराबर सूत्र होता है क्या? द्रव्यमान। बल बराबर फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए यहाँ पे, अब समझिए द्रव्यमान तो लिख लीजिए द्रव्यमान लिख लीजिए एक बार, ठीक है। और समझिए द्रव्यमान हो गया ना, द्रव्यमान। अब देखिए इधर त्वरण किसे कहते हैं? तो 2 पार्ट में पढ़ना है। त्वरण वेग में परिवर्तन के दर को वेग में परिवर्तन की दर को वेग में परिवर्तन की दर को यानी वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। अब बात में वेग में परिवर्तन की दर होता है तो दर मतलब समय होता है। दर मतलब समय। तो नीचे हो जाएगा समय। क्या हो गया? समय। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। हाँ। अब देखिए द्रव्यमान के सही मात्रा के केजी। द्रव्यमान के सही मात्रा के केजी। देखिए वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन के दर मतलब एक और समय। वेग में परिवर्तन की दर मीटर, ठीक है। नीचे एगो समय एगो दर है तो फिर समय, ठीक है। डबल समय। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण के मेन ऐसे ही मात्रा हुआ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी यहाँ पे समय के स्क्वायर हो जाएगा, या ये भी लिख सकते हैं समय गुने समय 2 बार। वेग में परिवर्तन गुने समय यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो दर मतलब एगो समय एगो परिवर्तन हो जाए, 2 समय, ठीक है। अब देखिए तो अब हो जाएगा केजी, ऊपर एम है ना, केजी मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर। एस लिखा हुआ तो सेकेंड स्क्वायर होगा ना, यानी सेकेंड और सेकेंड के स्क्वायर। तो अब देखिए तो इतना बराबर होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो बल के सही मात्रा क्या होगा? न्यूटन। कोई पूछेगा कि बल के सही मात्रा क्या होगा? ये सही मात्रा क्या होगा? बल के सही मात्रा क्या होगा? न्यूटन। बल की सही मात्रा क्या होगा? न्यूटन। तो याद नीचे लिख लीजिए कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। कितना डाइन? 10 के पावर 5। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। और देखिए कैसे, तो देखिए
अब यहाँ पे देखिए है ये सही मात्रक हो गया न्यूटन। कोई पूछेगा कि बल के सही मात्रक कितना होता है? न्यूटन। कितना होता है? न्यूटन। अब यहाँ पे देख लीजिए हो गई। तो अब देखिए एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 के पावर। अब देखिए ध्यान दीजिए लंबाई के सही मात्रा के मीटर। लंबाई के सही मात्रा के मीटर। क्षेत्रफल के सही मात्रा के क्षेत्रफल के सही मात्रा के आयतन के मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बल के सही मात्रक न्यूटन। कितना? न्यूटन। या केजी मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सीजीएस मात्रक थोड़ा दिखा रहे हैं। सीजीएस मात्रक किसका था? बल के। सीजीएस बल के ना। अब सीजीएस मात्रक के बल की बात हो रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक। अब देखिए केजी है तो केजी की सीजीएस मात्रक ग्राम या ग्राम। ठीक। यहाँ पर मीटर है तो सेंटीमीटर। कितना? सेंटीमीटर। अब बाटा में सेकेंड है तो बाटा में सेकेंड ना। तो कोई पूछेगा कि बताइए कि बल के सीरीज मात्रा क्या होता है तो बोलना है कि ग्राम सेंटीमीटर बाटा में सेकेंड स्क्वायर। बाटा में सेकेंड स्क्वायर क्या बोलना है कि ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए कि एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। देखिए कैसे हो रहा है ना। देखिए हम जानते हैं कि बल के ये सही मात्रक हम जानते हैं कि बल के सही मात्रक क्या होता है तो याद आ रहा है केजी। बल के सही मात्रक क्या हो रहा है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। बढ़िया समझिएगा। तो एक केजी यानी केजी तक एक केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अच्छा मीटर तो मीटर के जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर। अब प्रति सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड के स्क्वायर। अब बात समझिए। देखिए इधर है 10 के पावर 1 पर 3 में 0 इधर है 1 पर कितना 0? 2। तो 1 से गुणा 1 10 के पावर 3 10 के पावर 2 तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 5 ना। 3 2 5 गिनिए 1 0 2 3 4 5 10 के पावर 5। ग्राम है तो ग्राम रहेगा ना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा ना। अब बटा में सेकेंड स्क्वायर। समझ आ रहा है बढ़िया से। अब देखिए कि इतना बराबर क्या होता है बढ़िया समझिए। तो इतना बराबर देखिए यहाँ पर लिखा है इतना बराबर ग्राम सेंटीमीटर बटा में सेकेंड। तो इसको डाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन भी होता है। ठीक है। तो अब इतना के जगह पर लिखेंगे डाइन यानी 10 के पावर 5 डाइन। 10 के पावर 5 डाइन। कितना बराबर? तो 1 न्यूटन बराबर। कितना बराबर? 1 न्यूटन। समझना है बढ़िया से। कोई पूछेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। कैसे? तो 1 केजी तो 1 केजी में 1000 ग्राम मीटर है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। 3 को 0 यहाँ पे 2 को 0 यहाँ पे तो 3 2 5 10 के पावर 5। यहाँ ग्राम है तो ग्राम सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम बाटा में सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। यानी ग्राम सेंटीमीटर बाटा में सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है। तो इतना बराबर डाइन तो जो है बल के सही मात्रक न्यूटन। ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। समझ आ गया बड़े से। चलिए लिखिए अब देखिए दाब किया। अब दाब तो अब अगला दाब देखिए। दाब प्रेशर इंग्लिश में प्रेशर। तो ये बताइए कि दाब के फॉर्मूला क्या होता है? तो दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब देखिए तो पहले ये सही मात्रक देखिए। ये सही यूनिट मतलब ऐसी मतलब ये सही मतलब ये सही यूनिट मतलब मात्रा। ये सही मात्रा। बल की सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर। तब दाब के ये सही मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के पावर -2। ऊपर 2 को चल गया माइनस में 2 पावर है ना नीचे
तो ऊपर जाने पर माइनस हो जाता है, ठीक है, और नीचे माइनस रहेगा, ऊपर जाने पर प्लस हो जाएगा, ठीक। यानी ऊपर नीचे करने पर चिन्ह में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो न्यूटन बाटा में मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर के पावर -2 इनवर्स, ठीक है। तो एकाची मात्रा हो गया दाब, एकाची के दाब के सही मात्रा कोई पूछेगा तो क्या न्यूटन और मीटर के पावर माइनस इनवर्स, या इसी को पास्कल कहते हैं, क्या बोलते हैं पास्कल, क्या बोलते हैं पास्कल। दाब की सही मात्रा याद हो गया, दाब की सही मात्रा या न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर, या न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, यानी ये भी सही है, ये भी सही है और ये सही है, समझ आता ना। अब आगे देखिए अगला संवेग, अगला तो संवेग यानी मोमेंट, MOMENT, मोमेंट माने संवेग। तो संवेग वाला फॉर्मूला होता है क्या कि संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अब बताइए द्रव्यमान की सही मात्रा है केजी, अब ये सही मात्रा, तो द्रव्यमान की सही मात्रा क्या होता है केजी। वेग एक प्रकार के चाल है, लेकिन वेग सदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। तो वेग एक प्रकार के चाल है, चाल के सही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड तो हो जाएगा केजी, मीटर से गुणा तो मीटर बटा में सेकेंड। तो संवेग के सही मात्रक क्या होगा केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए जल्दी छापिए। आप प्रश्नावली में आ जाइए, ठीक है। प्रश्नावली 1 और वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, पेज नंबर 5 में आ जाइए, पेज नंबर 5। चलिए 1 नंबर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, क्या आंसर होगा क्या होगा मापन मुख्य रूप से प्रक्रिया किसका तुलना करने का। एक के आंसर क्या होगा तुलना करने का, ग होगा, क्या होगा ग, क्या होगा ग। दूसरा का देखिए, किसी राशि के परिमाण के पूर्व विकिरण के लिए आवश्यक है तो मात्रक और संख्या दोनों। दूसरा क्या होगा मात्रक और संख्या दोनों ना, दोनों हो जाएगा आंसर। तीसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, तीसरा क्वेश्चन, ऐसा ही मात्रक में आधारी राशि की संख्या कितना होता है 7। आधारी राशि की संख्या कितना होता है मूल राशि की संख्या कितना होता है 7। आइए अगला 4, इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है, कौन वेग हो जाएगा, कौन हो जाएगा वेग, यानी वेग आधारी राशि नहीं है। इसमें दिया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आधारी राशि है ना, समय आधारी राशि है ना, विद्युत धारा आधारी राशि, तो वेग आधारी राशि नहीं है। 5 टिक लगा लीजिए, अपना कॉपी पे टिक लगा लीजिए किताब पे। 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। इसका आंसर कितना होगा 1000 ग्राम। हो गया ऑब्जेक्टिव ना। अब आप लोग के चैप्टर क्या हो गया समाप्त। चैप्टर क्या हो गया समाप्त। और जिसको पीडीएफ की जरूरी है इस नंबर को मैसेज करें और अपना पीडीएफ, ठीक है, धन्यवाद।